हॉन्टेड जेल। दोस्तों यूँ तो इस दुनिया में बहुत सी जेलें हैं और बहुत सी ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं, पर दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत की एक ऐसी हॉन्टेड जेल या फिर तिहाड़ जेल, जिसे आपने बहुत ही बार सुना होगा या फिर न्यूज़ में उसकी खबरें सुनी होगी। तो दोस्तों इसी जानी मानी जेल और एशिया की सबसे बड़ी जेल में ऐसे कई दावे किए गए हैं कि वहाँ पर बहुत से काले साए देखे गए हैं और बहुत सी प्रेत आत्माओं को देखा गया है और महसूस किया गया है। और दोस्तों यहाँ के जेल नंबर 3 में तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर फांसी दी जाती है। इस कारण वहाँ पर बहुत से खूंखार कैदी भी जाने से कांपते हैं और दोस्तों वहाँ पर कोई भी कैदी रुकना नहीं चाहता। और कहा जाता है कि वहाँ पर रात के 2 या 3 बजे के समय से ऐसी प्रेत आत्माओं का आतंक शुरू हो जाता है और सभी कैदी छुप जाते हैं या फिर किसी कोने में बैठकर सो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी जेल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और शायद आप भी एक बार इसे सोचने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों तिहाड़ जेल भारत की एक जानी मानी जेल है और पूरे एशिया की सबसे बड़ी जेल है। दोस्तों यहाँ तक कि इसमें कई कैदियों का तो ये भी कहना है कि वहाँ के कई कैदियों को आत्माओं द्वारा पीटा जाता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मारा जाता है। और दोस्तों इसके बाद मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ उसे शायद सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों इस शख्स जिसका नाम मकबूल बुत है और दोस्तों इसका एक साथी जिसका नाम अफजल गुरु था। दोस्तों ये दोनों एक टेररिस्ट थे और इसके बाद इन्हें सन 2013 में फांसी दे दी गई और कहा जाता है कि इन्हें फांसी देने के कुछ समय बाद ही वहाँ पर इनकी आत्माओं को देखा गया है। और दोस्तों इस जेल के महिला कैदियों ने तो कई बार ऐसा भी बताया है कि वहाँ पर औरत के भूत को फांसी लगाते हुए भी देखा है। दोस्तों इसके बाद जिस घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा चौंकाने और डराने वाली है। दोस्तों ये घटना घटी थी वहाँ के एक कैदी अशोक बाजे नाम के कैदी के साथ। दोस्तों वह कैदी उस जेल में करीबन 13 बार जा चुका है और वह तिहाड़ जेल का एक जाना माना कैदी था। दोस्तों उसने बताया कि जब वह अपनी जेल के कमरे में सो रहा था तो जब उसकी एक रात को नींद खुली उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। दोस्तों उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती पे कोई बहुत ही ज़्यादा वजनदार चीज़ रखी है और या फिर कुछ उसकी छाती पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि दिसंबर 16 रेप केस में जो मुकेश नाम के कैदी को फांसी दी गई थी, तो दोस्तों उसने कहा कि उसकी शक्ल हूबहू उसकी तरह थी और जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गया और चिल्लाने लगा और पूरी जेल में रोने लगा, चिल्लाने लगा। जिसके बाद वहाँ आकर जेल के कर्मचारियों ने संभाला उसे और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे दूसरे वाले कमरे या दूसरे वाले सेल में डाल दिया। दोस्तों मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को तो मेरी बातों पर शायद यकीन नहीं हो रहा होगा। उन्हें लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ये सारी बातें फेक हैं। तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल भी फेक नहीं है। इंडिया टुडे और इंडिया टीवी जैसे बड़े चैनल्स ने भी इसके बारे में अपने इंटरनेट पेजेस पर आर्टिकल्स प्रकाशित कर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों आर्टिकल्स प्रकाशित कर रखे हैं और आप भी देख सकते हैं कि यह बातें बिल्कुल सच है। दोस्तों इसके बाद जो मैं घटना आपको बताने वाला हूँ वो तो और भी ज़्यादा मनोरंजक और रोमांचक है। दोस्तों इस शख्स का नाम चार्ल्स शोबराज है और ये एक फ्रेंच सीरियल किलर है। दोस्तों हाल ही में जो नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज़ दी सरपेंट रिलीज़ हुई है वो भी इसी शख्स के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि चार्ल्स शोबराज और उसका एक साथी फिरोज़, ये दोनों इस जेल में बहुत सालों से थे और दोस्तों इन्होंने 2015 में ऐसा प्लान बनाया कि ये दोनों जेल को तोड़कर भाग जाएंगे वहाँ से। तो दोस्तों इन्होंने कुछ करीबन रात के अंधेरे में जेल की दीवार के पास 10 मीटर गहरी सुरंग खोद दी। जी हाँ दोस्तों 10 मीटर गहरी सुरंग खोद दी, जिसके बाद ये दोनों उस सुरंग में घुस गए। तो दोस्तों चार्ल्स नाम का जो कैदी था वो तो वहाँ से भाग गया, पर दोस्तों इसका साथी वहाँ पे एक सीवर लाइन में जाकर फंस गया दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और चार्ल्स शोबराज भाग गया था। पर दोस्तों उसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने चौकन्ना होकर उसे प्लान बनाकर पकड़ ही लिया था। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि तिहाड़ जेल के इतिहास में ये पहला केस था कि जिसमें सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी कोई जेल तोड़कर भाग गया।